चलिए देखिए, कुछ लोग बोल रहा है कि एलपीपी का और क्वेश्चन बता दीजिए एक दो को, तो ठीक है, एक क्वेश्चन और डील कर दे रहे हैं, आपको एलपीपी समझ में आ जाएगा। अब वर्ड प्रॉब्लम जहाँ तक रहा तो सीबीएसई से भी है ना, डिलीटेड कर दिया गया है, फॉर्मुलेशन नहीं करना है, सिर्फ है जो कि इक्वेशन वाला है, तो भी बोलिएगा तो बता देंगे। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन बताए थे, एक और देख लीजिए, लिखिएगा। क्वेश्चन में दोनों निकालना है इस बार, सो डैट मिनिमम और मैक्सिमम अकर मोर देन 2 पॉइंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन लिख रहे हैं, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। अभी ये क्वेश्चन है जो कि अनबॉन्डेड वाला नहीं है, बॉन्डेड वाला है, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, क्या 5x + 10y, ठीक है, सब्जेक्ट टू में है, सब्जेक्ट टू में एक 120 60 x - 2y। ये बताने के पीछे रीजन है मेरा बहुत बड़ा, देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना तो सॉल्यूशन डायरेक्ट हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखा जाता था इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये तो क्वेश्चन दिया रहेगा, तो क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन थोड़ी उतारिएगा, तो लिखने का तरीका सॉल्यूशन, द गिवन ऑब्जेक्टिव द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखे थे कि ऑब्जेक्टिव, हाँ, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ब्रैकेट में कर दीजिएगा जेड। ये तो मालूम है कि क्या चाहिए, इधर क्या चाहिए, इधर ध्यान दीजिए, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो 5x + 10y, ठीक है। अब हर एक को लिखवाए थे आपको लास्ट क्लास में, कंसीडर, हाँ नहीं, पहले इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट डिफाइन है कैसे, तो इनइक्वलिटी में डिफाइन है, तो लिखिएगा। इसके बाद कंसीडर द लीनियर कांस्टेंट डिफाइंड बाय इनइक्वलिटी, एक एक करके, सबको नहीं, कंसीडर द लीनियर constraint defined by inequality पहला वाला क्या, x + 2y, ठीक है, पहला। अब क्या करते थे उसके बाद, तो इसके बाद लिखेंगे फर्स्ट, ये स्टेप हर एक के लिए जाएगा। कितना लोग आप बचना चाहते हैं ना, तो एक और तरीका है, कि नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। कहा है 12th में ग्राफ बनाने के लिए नहीं कहा है, ग्राफ से मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। तो आप कैसे ग्राफ बना है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इससे अब नहीं भी लिख के डायरेक्ट है जो कि शॉर्टकट क्या होगा वो भी लिख दे रहे हैं। लॉन्ग कट पहले देख लीजिए, इसी को बॉक्स में शॉर्टकट कैसे होता है वो बताएंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन बोलिएगा, जो ये है ना, इसको क्या कर देना, इक्वल, तो क्या x + 2y = 120। चलिए बोलिएगा, x और y, तो बोले थे ना एक बार x को 0 कर लेना है, तो x 0 कीजिएगा ना तो ये 60 हो जाएगा,
और इसको 0 कीजिएगा ना तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या पुट किए थे, पुटिंग 0 0, पुटिंग सिलेक्ट एक पॉइंट करना है, तो पुटिंग x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इन गिवन इन इक्वेशन गिवन, इतना डायरेक्ट गिवन, चलिए पुटिंग इतना इन गिवन दिस, ठीक, इन इक्वेशन भी लिख सकते हैं, गिवन इन इक्वेशन इतना, बोलो तो क्या मिलेगा, रखिए इसमें पुट करना है, 0 है तो रखिएगा, तो ये 0 ये क्या 120, सही कि गलत, देखो जी इधर 120 बड़ा होता है ना, 120 के तरफ मुंह खुला हुआ है तो बड़ा, तो लिखेंगे विच इज ट्रू, और फॉल्स रहेगा ना तो सो, उसके बाद लिखे थे सो हाफ प्लेन ऑफ इक्वेशन लिख दीजिएगा, इतना इज टुवर्ड्स द पॉइंट 0 सही है तो वो पॉइंट के तरफ, गलत रहेगा तो वो पॉइंट को छोड़कर, अवे फ्रॉम द पॉइंट, जल्दी कीजिए। चल रहे हैं ना, चलिए जल्दी, अब दूसरा लिखें, क्योंकि दूसरा लिखेंगे तो सिर्फ कुछ नहीं, तीनों के लिए मेरा यहाँ से चलेगा, यहाँ से सबके लिए अगेन करेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ चलेगा, फिर दूसरा तीसरा के लिए भी इतना हर एक के लिए लिखना पड़ेगा, हटा दें। चलिए देखिए, ये वाला लाइन आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 इक्वेशन तो 3 बार, और इसका शॉर्ट हम फिर बोलेंगे कि इतना नहीं भी लिखिएगा तो आपको चलेगा, तरीका हम बता देंगे, हटा रहे। तो यहाँ लिखिएगा अगेन, दूसरा में अगेन हटाए ना, हाँ देखिए ये हटा दीजिएगा, और यहाँ दूसरा इक्वेशन लाइए, x प्लस वाई ग्रेटर देन 60, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इक्वल टू ना चलाते हैं, तो देखिए x 0 कीजिएगा तो ये 60, और इसको 0 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 60, ठीक है। पुटिंग 0 0 इसमें भी पुट किए, तो ये कितना है, तो जैसे ही रखिएगा ना 0 0, तो बोलिए सही है, इधर जी 60 0 बड़ा होता है तो विच इज फॉल्स, हाँ तो फॉल्स, सो हाफ प्लेन ऑफ इतना इज टुवर्ड के अवे फ्रॉम द पॉइंट 0 0। चलिए ये दूसरा लिखा गया मेरा, फास्ट कीजिए, जितना इक्वेशन उतना बार लिखना पड़ेगा, लिखने से बचना है तो नया तरीका सीखना पड़ेगा जो कि बताएंगे। हो गया, पहला लिखने में जो टाइम लगे उसके बाद जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा, पेन इस पकड़ लेगा आप। कोशिश कीजिए 3-4 क्वेश्चन बनाइए, आइडिया हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का उठाइए बनाइए, और फिर देखिए कैसे बनता है। 2 ही इक्वेशन वाला आप लोग में दिया हुआ है, ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन 3 इक्वेशन वाला दिया है, तो देखिएगा तो बन जाएगा। अगेन करके चालू हो जाइए, तीसरा वाला हो गया।
देखिए अब तीसरा इक्वेशन लिखेंगे। अगेन करके फिर से ये में देखिएगा, इसमें हम फंस जाते हैं। हटा ना। चलिए देखिए, देखो जी क्या होगा यहाँ पर, तुम ही लोग जब सवाल जवाब हो। तीसरा देखिए क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y, ठीक, क्या शर्त था, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, 0 रहेगा तो फंस जाते हैं। देखिए इधर x का अगर 0 रखोगे तो y भी तो 0 ही आएगा, आएगा। हाँ तो उस केसेज में क्या करिए, अब क्या, हाँ अब क्या वैल्यू रख दीजिएगा, 1 2 रख दीजिएगा। तो उसी रेंज में देखिए जो आपका ग्राफ में गया है, 2 गया है ना, तो कितना है, एगो 0 30 है, 0 60 है, 60 है ना, और 120 है, ये है। उसी रेंज में कोई वैल्यू बोलिए। तो अगर कोई कहेगा सर x का है ना, y का 120 रखिएगा, तो इसका कितना, x का 60 रखिएगा सर, इसका 120 हो जाएगा। अगर ये 30 रखिएगा सर तो आ जाएगा ना। तब सपोज कीजिए इसका y का 60 रखे, तो y का 60, तो 60 दूनी 120, तो x का 120 हो जाएगा, हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है सर, अभी तक तो 0 0 पुट करते थे ना, नहीं करेंगे। अब क्या पुट करेंगे, तो देखिए इस सिचुएशन में क्या है, जब 0 0 आ जाता है तो क्या पुट कीजिएगा, तो एक का वैल्यू और एक को 0 0, एक का वैल्यू और एक को 0 0। तो बोलिए किसका वैल्यू रखना चाहते हैं, x का कि y का, जल्दी बोलिए। तो x का कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। सपोज कीजिए x का 30 कर लिए, ये सब भी वैल्यू नहीं, उसी से रिलेटेड, तो 30, तो इसका क्या, y का 0, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब 1 2 रख दीजिएगा। अगर आप बना रहे हैं आप 20 20 का या 30 30 का, कितना का इंटरवल लेके बनाइएगा, अब उस पर डिपेंड करता है। तो अब सपोज कीजिए ये रख दिए, ठीक है। तब बोलिए इन गिवन चलिए देखिए जैसे ही रखेंगे x का 30, तो ये 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0। तो ये बोलिए इधर थोड़ा सा सही है, 0 रखे 30, ये 0, तो 30 यानी कि ट्रू। तो ट्रू का मतलब क्या, हाफ प्लेन ऑफ इतना टुवर्ड्स द पॉइंट कितना, x 30 और y 0, इसके तरफ रंगाएगा। जो ये पॉइंट जहाँ रहेगा ना उसी के तरफ होगा। और एक यहाँ एंड, ये क्या था, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। सो फिजिबल रीजन लिखते थे, फिजिबल रीजन लाइज इन फर्स्ट क्यों जी, कि x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए यहाँ तक आइए, लिखने में टाइम नहीं लगेगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। कितना लोग कहता है कि सर इतना लिखेंगे, तो देखिए उसका भी हमको पास सॉल्यूशन है, हम बताएंगे। हो गया यहाँ तक, जल्दी, ठीक है। अब देखिए इतना कोई नहीं लिखना चाहते तो क्या कीजिएगा, आप शॉर्ट तरीका देखिए, ठीक है। शॉर्ट तरीका मतलब हो गया ऐसे, ये हटा दिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट टू में उतार देना है, ये पूरा को उतार दीजिएगा। और उसी के नीचे है ना, अपने समझने के लिए एगो बॉक्स क्रिएट कीजिएगा छोटा सा, ऐसे, इसके लिए ऐसे
जो हम अपना बनाने के लिए हमको ग्राफ का बॉक्स का ज़रूरत पड़ेगा तो हम आप लोगों से पूछेंगे नहीं, यहाँ से बन जाएगा। तो इसके लिए ऐसे लिख लीजिएगा, इसका अपना एक बॉक्स क्रिएट कर लीजिएगा, x और y। तो x 0 किए थे, ये कितना आ गया था 60, शॉर्ट वाला बता रहे उसी क्वेश्चन को। अब ये 0 करेंगे 120 ना, 120। अब इसमें पुट किए थे, 0 0 पुट करते थे ना, तो पुटिंग वाला लिख लीजिएगा, पुटिंग 0 0। समझना है, वो भी समझ रहा है आपका। तो जैसे ही समझेगा तो ये 0, तो यहाँ 0, तो ये 0 बड़ा होता है। अच्छा, ये भी नहीं लिखना है आपको, खाली टिक लगा देना है। क्या लगाना है? टिक, कि उसके तरफ रहेगा, टुवार्ड रहेगा 0 0 के तरफ तो टिक, और नहीं अवे रहेगा तो क्रॉस कर दीजिएगा। तो 0 0 रखिएगा यहाँ, तो 0 0, तो 0 छोटा होता है 120 से, तो सही है। पुट किए थे तो अभी में आई है, ई में x 0, तो ये 60, तो ये 0, तो ये क्या 60। जैसे ही 0 0 पुट किए थे, 0 बड़ा होता है 60 से, नहीं, तो ये क्या हो गया फॉल्स। अपना समझना है, उसको नहीं समझाना है। वो तो कह रहा है कि हमको इसका डायरेक्ट तू ग्राफ बना, हमको थोड़ी यही चाहिए। ई में क्या x और y, ये 0, तो ये भी क्या 0। तो ये क्या रखे थे, x का रख y का 60 रखे थे ना, उसी रेंज में रखिएगा। आप रख लीजिए सर 1 रखेंगे, अरे यार तू 20 का ग्राफ बना रहा है तो 1 2 नहीं ना शूट करेगा। तो 60, तो 60, तो ये कितना 60, तो 120। ठीक, अब कहा कि सर पॉइंट क्या रखे, यहाँ तो आप बोले थे 0 0 0 0 पर, तो ठीक है। तो यहाँ नहीं समझ में आ रहा था, ये वो दिखा देना अपना समझने के लिए। तो पॉइंट आप लिए थे x का 30 लिए थे, और y का क्या लिए थे 0, ये याद रहेगा उस समय। तो जैसे ही 30 रखिएगा, ये 30 आई तो 0, तो 30 बड़ा होता है 0 से, हाँ तो सही हो गया, हो गया। ये तो जान ही रहे हैं इसके लिए कि ये वाला लिखिएगा, ये इतना लिखने के बाद है ना, ये वाला वर्ड डायरेक्ट ग्राफ बनाने के नीचे लिखिएगा, ये सब लिख के सो फिजिबल रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतना। अब ग्राफ क्रिएट कीजिए। निगेटिव है नहीं तो निगेटिव के तरफ पॉइंट कम दीजिएगा, निगेटिव नहीं ना है तो कम दीजिएगा। तो बोलिए कितना कितना का लेके चले जी, 20 20 का है ना, 20 20। और निगेटिव वाला नहीं है तो निगेटिव के तरफ नहीं देना। हाँ दी बोलिए, तो 0 20 40 60 80 100 120, ठीक है। दोनों लिख लीजिए, आपको समझना है। क्या हुआ, दिक्कत है क्या उसको? 20 40 60 80 100, ये 120 140, ठीक है। अब चलिए पहला से स्केल का जरूरत पड़ेगा, डंडा तो है नहीं, अच्छा नहीं है। चलिए देखिएगा, हाँ पहला 0 तो 60, x का 0 तो y का 60, जी 120 तो 0 120 तो 0, तो ये ठीक है। तो इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। देखिएगा मेरा स्केल नहीं है तो स्ट्रेट लाइन हो नहीं पाएगा हमसे, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो फिर टेंशन। आप लोग ग्राफ पर बनाइएगा ना, ठीक है ना, तो आ जाएगा। तो देखिए ऐसे ही ना मिलाए होंगे, हाँ स्केल से करेंगे ना तो एक्यूरेट मिलेगा। छोटा ना है यार, उससे बड़ा तो मेरे पास था ये, हाँ तो नहीं है ना वो वाला, वो रूम में। चलो ऐसे करते हैं, ऐसे चलो, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत एक्यूरेसी आ जाएगा। आप लोग स्केल का सहारा लीजिएगा। हाँ चलिए ये आ गया, ठीक है, हाँ लगभग सही है। बोलो ये क्या सही है था ना,
सही था तो क्या 0 0 यहाँ होता है, तो एक एरो यहाँ दीजिएगा, एक एरो है यहाँ दीजिएगा। आइए जो लिखिएगा ना सर, तो उस पर इक्वेशन लिख दीजिएगा। तो ये किसका है, x + 2y = 120। ठीक है। अब क्या कहा, दूसरा के लिए बन गया, पहला बन गया। दूसरा क्या, 0 तो 60, 0 तो 60 यही हो गया। आइए 60 तो 0, तो ये हो गया ना। अब इसको मिलाना है, इसको मिलाना है। चलिए ये बोलिए सर, इसका इक्वेशन x + y = 60। ये बोलिए सही था, नहीं गलत, गलत तो 0 0 इधर, इधर 0 0 तो इधर था, तो अभी गलत है ना, गलत है तो 0 0 को छोड़कर तो ऊपर, हाँ तो ऊपर। आ रहा है समझ में। अब आइए तीसरा, तीसरा देखिए सर, 0 तो 0, तो 0 तो 0, फिर क्या 120 तो 120, x का 120, यार बड़ा लिया है, x का 120, x का 120, तो उसका कितना 60, ये ना। तब इसको मिलाइए, मिला जी। मेरा तो प्रॉब्लम है यार, बड़ा सा है ही नहीं, तो कैसे करें, स्केल रहता तो काम हो जाता। चलिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, तो ये किसका, x + x - 2y = 0। पॉइंट है, अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी सुन लो। ये पॉइंट, तो ये पॉइंट का इधर देखेगा, ये पॉइंट किधर है रे, 0, x का 30 यहाँ होगा, और y का इधर देखिए, x का 30 यहाँ होगा, और y का 0, तो यही ना पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट रखे थे तो सही ना आया था, तो ये पॉइंट इधर है ना, तो इधर रंगेंगे, तो ये इधर आया कि फिर से, हाँ पहले ग्राफ बनाया उसके बाद पॉइंट तो ये वाला था लिए थे ना हम लोग रखने के लिए, तो ये रखे थे, तो ये 30 यहाँ है, और y का क्या है 0, तो यहाँ तो ये रखे थे, तो ये सही ना आया था, ये पॉइंट रखे थे, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, फिल करो अपने से, ये पॉइंट यही ना होगा, ये पॉइंट यहाँ होगा, तो पॉइंट होगा, तो ये सही आया था, तो ये पॉइंट नीचे। ठीक है। अब चलिए कौन रंग आएगा, आई क्या कहता है जी, x और y पहला घर, तो एक एरो यहाँ दे दीजिएगा, और एक एरो यहाँ। अब देखो रंगेंगे किसको, पहले रंगने का तरीका सीखो, आंसर आ जाएगा। देखेगा ग्राफ में सब पॉइंट कटिंग हुआ है सही सही, देख के बताएगा, इसीलिए मेरा दिक्कत हुआ होगा। चलो ये रंग रहे हैं, थोड़ा सा बता दो, लिखते रहना अपना। देखिए रंग रहे हैं, कौन कौन कहाँ जाएगा, देखो ना जी, इधर ये क्या कह रहा है, ये इधर, और ये ऊपर, और ये नीचे, तो ये वाला रंग आएगा। हाँ या ना, देखिए ये नीचे जा रहा था, आई ऊपर जा रहा है, देखो एरो ऊपर, आई कहाँ नीचे, तो जहाँ सबका कॉमन पॉइंट होता है वहीं रंग आता है। देखो ना, ये नहीं तो सब बाउंड्री रोक दिया, कहाँ पर बाउंड्री, तो ये नीचे आ रहा है, आई ऐसे आ रहा है, आई ऐसे जा रहा है, तो यही बाउंड्री ना रुका। तो बोलो जी, देख के बोलो ग्राफ में, ग्राफ में देख के बोलिए वैल्यू इसका ए, पहला वाला ए, तो ए कितना है 60, इसी को कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। ये बी हो जाएगा, बी कितना 120 0। ई वाला मेन है, ई वाला कितना पर एकदम साफ साफ होगा, 60 40 है का, देख तो गलत कर रहा है रे तू, गलत खोल कहे थे ना, तो इक्वेशन उतना टाइम रहेगा वहाँ। अच्छा ये बोल दो, ये कितना था, ये दिख रहा है x का 40, x का 40, तो ए बी सी, अब तुम बताओगे x का 40 दिख रहा है, x का 40,
और y का 20। अब c वाला बताओ, ये d हो गया है, ये d हो गया, c वाला। चलिए सर देखिए, दम एक्यूरेसी है, ये कितना था जी, देखो थोड़ा सा इधर था ये, ठीक है, ये लिए थे 40 और 20, ये कितना था जी 60 आया था। थोड़ा सा मेरा ये वाला देखिए ग्राफ है ना, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, ये इंस्पेक्शन कर से ही देख सकते हैं 60 और 30 तो साफ दिख रहा है। हाँ 30 ग्राफ में आपका सही हो जाएगा। सब कॉर्नर पॉइंट मिल गया ना, तो कॉर्नर पॉइंट मिल गया तो लिखिएगा इसके बाद। हाँ हाँ, ग्राफ में एक्यूरेसी देखिए, ग्राफ बनाइएगा ना, इधर ग्राफ बनाइएगा ना, इधर ग्राफ बनाइएगा तो एक्यूरेट सब पॉइंट मिल जाएगा। इंस्पेक्शन से जो नहीं होता है, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किए थे, इंस्पेक्शन से नहीं होता है तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या लिखिएगा उसके बाद, यहाँ तक हो गया ना ग्राफ, उसके बाद लिखिए जल्दी जल्दी, कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स आर, कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स आर कौन कौन है जी, जल्दी जल्दी बोल के लिखवा दो। ए 60 0 लिखेगा रे जल्दी जल्दी, बी 120 0, सी 60 30, डी 40 20। किसी को रंगने में दिक्कत नहीं ना है, जो सब मिलता है वही रंग आता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो जल्दी ये आ गया। अब नाव करके एगो क्या कर लीजिएगा, यहाँ कॉर्नर पॉइंट बनाइएगा, कॉर्नर पॉइंट। समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, ये नहीं कि सर आप में टाइम लग रहा है, क्योंकि आप लोग लिख रहे हैं ना। तो जेड, यहाँ जेड बराबर 5x प्लस 10y, बोलिए सर, ये तो वहीं गया। पहला a 60 0, b 120 0, c 30 60 30, d कितना 40 20। क्लियर, बोलो जी, रखना है इजी। 60 जैसे ही रखेंगे ना x के जगह पर तो 300, आई तो 0 हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा, ठीक है ना। ये रखेंगे तो 600, आई तो क्या हो जाएगा 0, तो 600। ये बोलो 60 रखेंगे तो 300, ये भी 300, तो 600 हो जाएगा। ये रखेंगे तो 200, आई 200 नहीं, कैसे ही जाए, ये 200, ये रखेंगे ना तो ये 200 200 तो 400, ठीक है। तो अब क्या क्या चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो मिनिमाइज पहले बोलो, तो मिनिमाइज ये है ना, तो ये यहाँ पर एरो दे देना, मिनिमाइज लिख देना, माइज। मिनिमाइज हो गया, मिनिमाइज। ये दोनों को ऐसे करना और उसको लिख देना क्या, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज, ठीक है। अब हेंस करके लिखेंगे एक लाइन, लिखेंगे ना, बोलेंगे ना, हेंस, हेंस जल्दी कीजिए, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितना 600 एट कौन कौन पॉइंट, बी लिख दीजिएगा, कॉर्नर बी एंड सी 60 और 30 हो गया। अब उसके नीचे एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 300 एट ए 60 0।
बोलिए, कहीं पर डिस्प्ले में दिक्कत, समझ में आया? अब उम्मीद करें बनेगा। तो ये बॉन्डेड वाला है, कितना लोग कहना है? हाँ जी, तुम्हारा कहना था अनबॉन्डेड। देखो अनबॉन्डेड वाला थोड़ा सा मेहनत करना है। सपोज कीजिए कि ये सब ग्राफ यहाँ रंग आ जाता, सब ग्राफ इधर रंग आता, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है? ये तो हो गया मेरा। सपोज कीजिए तो ये जो बन के आता है ना, तो मैक्सिमाइज पूछता, तो मैक्सिमाइज डिफाइन नहीं होता, तो क्या करते, जो मैक्सिमाइज का वैल्यू आया है ना 600, तो 600 को यहाँ मैक्सिमाइज मतलब ये ऐसे, तो यहाँ पर 600 रखते और उससे ग्राफ बनाइएगा, बन जाएगा ना बॉक्स करके। तो ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाए, अगर आप बनाइएगा तो लाइन तो अब दूगो से मिल जाए, X और Y करके करिएगा ना, तो करिएगा तो वो ग्राफ सपोज कीजिए इस लाइन पर, ये बीच में कहीं पर आ गया, तो ये बीच में कहीं आ जाएगा ना, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगा। अनबॉन्डेड के लिए बोल रहे हैं। अगर वही ग्राफ सपोज कीजिए ये ऊपर रंगा हुआ है और वही ग्राफ इधर से आता, यहाँ से आता ये, तो उसको नहीं ना, ये एरिया को नहीं ना छुआ, तो वो एरिया को अगर टच नहीं करेगा, बॉन्डेड जो सैडेड रीजन है उसको टच नहीं करेगा, तो उसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। अगर वो एरिया सैडेड रीजन में वो लाइन आ गया तो एरिया मैक्सिमम नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? चलिए